सर, क्या ये सच है? सुना है धोनी ने उस दिन 2011 वर्ल्ड कप फाइनल में बिल्कुल नया बल्ला इस्तेमाल किया था। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था, तुझे भी उस राज की भनक लग गई? नया बल्ला? अरे नहीं बेटा, वो सिर्फ नया बल्ला नहीं था, वो तो नियति का एक औजार था जिसे धोनी ने उस रात अपनी मुट्ठी में थाम लिया था। तो हाँ, सुन मेरी बात, बैठ, आराम से बैठ। आज तुझे उस रात की वो कहानी सुनाता हूँ जो किताबों में नहीं लिखी जाती, बल्कि सच कहूं तो रगों में दौड़ती है। तो क्या हुआ था, सुन ध्यान से। पूरे टूर्नामेंट में वो अपने घिसे पिटे पहचाने हुए बल्ले से खेल रहा था, लेकिन उस फाइनल में जब सब कुछ दांव पर था, उसने, कमाल की बात है ना, एक बिल्कुल नया बल्ला लिया। उस पर रीबॉक का लोगो था, लेकिन उसे बनाया था सरीन स्पोर्ट्स एसएस ने। मतलब समझ रहा है ना तू? एक बिल्कुल नया अनछुआ हथियार उस इतिहास रचने वाली रात के लिए। मानो धोनी को पता था ये रात कुछ अलग है, इसके लिए एक नए अध्याय की जरूरत है। नया बल्ला और कोई नया प्लान भी था क्या? प्लान? बेटा, वो सिर्फ प्लान नहीं था, वो तो उस रात के पागलपन की शुरुआत थी। वानखेड़े का शोर, पूरा देश सांस रोके बैठा था। सहवाग और सचिन, अपने दो महारथी, हाँ तू समझ ले, वो ही अपने जल्दी आउट हो गए थे। वानखेड़े में ऐसा सन्नाटा छा गया था कि तू अपनी धड़कन भी सुन सकता था। क्या तू वो दबाव समझ सकता है? ओह, दिल धड़क रहे थे बेटा। हर गेंद के साथ उम्मीदें टूटती और जुड़ती थीं। फिर गंभीर आया, कोहली आया। उन्होंने कुछ उम्मीदें जगाईं, लेकिन जब कोहली आउट हुआ और धोनी खुद ऊपर आ गया, युवराज से भी पहले, यार क्या पल था वो। तो पूरे स्टेडियम में एक अजीब सी बिजली दौड़ गई। मेरे शरीर के हर रोए खड़े हो गए थे। ये तो जैसे एक पागल वैज्ञानिक का अंतिम प्रयोग था, जिसने अपने सबसे जरूरी आविष्कार को दांव पर लगा दिया हो। धोनी का ऊपर आना किसी ने सोचा नहीं होगा, है ना? सोचा? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो तो गणित से परे था। लेकिन धोनी का हर फैसला एक गहरे समीकरण का हिस्सा होता है मेरे दोस्त। देख क्या चाल चली उसने मुरलीधरन को काउंटर करने के लिए खुद को ऊपर भेजा, क्योंकि वो बाएं हाथ के बल्लेबाजों के लिए ज्यादा खतरा थे। ये सिर्फ बल्लेबाजी नहीं थी, ये शतरंज का एक ऐसा खेल था जो इतिहास रचने वाला था। श्रीलंकाई बॉलर लसित मलिंगा आग उगल रहा था। गंभीर ने क्या शानदार पारी खेली, वो 97 रन, हर शॉट एक कहानी कह रहा था। और फिर धोनी, वो शांत, संयमित, हर रन को ऐसे चुरा रहा था जैसे कोई खजाना। वो सिंगल, वो डबल, और फिर अरे बाप रे, फिर वो पल आया। नुवान कुलसेकरा की गेंद, एक छक्का, वानखेड़े फट पड़ा, पूरा देश झूम उठा। वो सिर्फ एक छक्का नहीं था, वो 91 नाबाद रनों की पारी का अंत था। वो 28 साल का इंतजार था, वो करोड़ों सपनों का पूरा होना था, वो इतिहास था। वो छक्का हम कभी नहीं भूलेंगे। भूलेंगे कैसे मेरे युवा मित्र? नामुमकिन है। वो सिर्फ एक खेल नहीं था, वो उम्मीद थी, जुनून था, और इस बात का प्रमाण था कि अगर तू पूरी शिद्दत से कुछ चाहता है तो ब्रह्मांड भी तेरी मदद करता है। और सुन, उस बल्ले की कहानी तो वहीं खत्म नहीं हुई। बाद में उसी बल्ले को 1 लाख पाउंड में बेचा गया, एक चैरिटी डिनर में। समझ ले, लगभग 83 लाख रुपए। और उसे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी जगह मिली, दुनिया के सबसे महंगे क्रिकेट बैट के तौर पर। तो क्या कहना था मुझे? वो सिर्फ एक बल्ला नहीं था, वो एक इतिहास बनाने वाला औजार था, जिसने न सिर्फ एक मैच जिताया बल्कि एक विरासत भी बनाई। सच में सर, वो दिन याद करके तो आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। क्या कमाल का दौर था वो क्रिकेट का। ओह बिल्कुल बेटा, बिल्कुल। ये वो दौर था जब क्रिकेट सिर्फ खेल नहीं, जादू था। ये खेल तुम्हें ऐसे ही अनगिनत और पल दे सकता है अगर तुम उन्हें ठीक से ढूंढो, है ना? और हाँ, अगर तुम्हें ऐसे और रहस्य जानने हैं क्रिकेट की दुनिया के वो पल जो रगों में आज भी दौड़ते हैं, तो फौरन द T20 शो को सब्सक्राइब करो। उस लाइक बटन पर ठीक वैसे ही वार करो जैसे धोनी ने उस कुलसेकरा की गेंद पर किया था। और इस कहानी को अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करो जिन्हें तुम सच में अपनी दुनिया का हिस्सा मानते हो। चलो, मैं चला इस महान खेल के अगले आंकड़े और रहस्यों को सुलझाने की ओर। तब तक के लिए क्रिकेट के इतिहास को महसूस करते रहो।